हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल फाइन। सो आज हमारा टॉपिक रहेगा आरंभिक नगर, जो क्लास 6 का हिस्ट्री का टॉपिक है। क्लास 6 का हिस्ट्री का टॉपिक है चैप्टर 4 आरंभिक नगर। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले आप ये देखो, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें देखना है हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। और सेकेंड टॉपिक है गुजरात में खदीर बैथ में बसा था धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। जो जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे आज। आयात से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जुते हुए खेत, मन के बनाने का कारखाना, ये सब कहाँ पर थे, ये मेनली क्वेश्चन है इसमें। और हड़प्पा के घर कैसे होते थे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीटेट और एचटेट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके, हमारा टॉपिक आरंभिक नगर। नोट से पढ़ाने का रीजन यही है कि अभी इतना टाइम बचा नहीं है कि आप नोट कर पाओ। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखी हैं, हम मेरे सीटेट और एचटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, तो आप निकाल सकते हो अगर कोशिश करोगे तो। क्योंकि यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं मैंने, जो मैंने भी प्रैक्टिस किए थे। जल्दी जल्दी से करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। गुजरात में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में क्या इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, निताथल इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में दैमाबाद। दिख रहे हैं आपको? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। तो क्वेश्चन आया था पिछली बार, जो धोलावीरा है, पिछली बार सीटेट में आ गई। धोलावीरा जो स्थल है हड़प्पा, वो कहाँ का है, तो गुजरात का है। अभी हमने पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, इतना टाइम नहीं है। सेकंड टॉपिक है हमारा, ये दिख रहा है आपको नोट्स में, दिख रहा है आपको, गुजरात के हड़प्पा कालीन जो नगर थे धोलावीरा और लोथल, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता भर भर के। जैसे कि कच्छ के इलाके में खदीर बैथ के किनारे बसा था। यानी ये पूछ रहा था कि धोलावीरा कहाँ बसा था। ये गुजरात में तो हमने पढ़ लिया धोलावीरा है, लेकिन और डीपली पूछ लिया कि एक खदीर बैथ जगह है, वहाँ किनारे बसा था। अब इसमें भी डीपली पूछ लिया, जो खदीर बैथ है इसको क्या बोलते हैं, इसको रिवर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं और समुंदर बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पूछ लिया। तो हमने अगर डीपली पढ़ा है तो हमने यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि द्वीप बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, तो आपको नोट से बहुत फायदा मिलेगा अगर आप रुके रहोगे तो जरूर। ठीक है, हड़प्पा के कई नगर 2 भाग में बटे थे, लेकिन धोलावीरा 3 भाग में बटा था। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो हड़प्पा के नगर थे वो कितने भाग में बटे थे, तो हमने अभी पढ़ा है कि 2 भाग में बटे थे। लेकिन जो धोलावीरा है वो स्पेशल है, वो 3 भाग में बटा था। तो पूछ लेंगे जो हड़प्पा से पता कौन सा स्थल था जो 3 भाग में बटा था, तो धोलावीरा हमने अभी पढ़ा है। यहाँ साफ पानी मिला, यहाँ जमीन उपजाऊ थी, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था, पत्थर में खुदे हुए अवशेष मिले हैं। अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था, यह एक अनोखा अवशेष है। यहाँ एक साइन बोर्ड भी मिला है जो आयताकार था। अकेला है ये नगर जहाँ पे 16 तालाब मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे खोजकर्ता भी लिखा हुआ है, रविंदर सिंह बिस्ट। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हो नोट्स को। अभी दिखा अभी? हाँ, मक्खी परेशान कर रही भाई, यहाँ तो ऊपर तो आ गई मैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी लोथल। तो लोथल का और पढ़ लो जल्दी जल्दी। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। कहाँ पे बसा था? खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था लोथल नगर। तो ये गुजरात के लोथल तो हमने पढ़ लिया कि गुजरात से धोलावीरा मिला है, लोथल मिला है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पूछ लेंगे लोथल कहाँ पर है, तो अभी और डीपली पूछने लगे। तो ये नोट से आप देख सकते हो, यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी से बनी उनकी छाप भी मिली है। लोथल का बंदरगाह, हाँ ये क्वेश्चन आया था कि जो बंदरगाह है वो कहाँ है, तो वो लोथल में मिला है बंदरगाह। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन यहाँ से। खदीर बैत जो है द्वीप है, और क्या क्वेश्चन क्या हमने जो धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। लोथल की जगह बता दी, खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा है, और यहाँ पे बंदरगाह मिला है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, आयात से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि जो तांबा कहाँ से आया, सोना कहाँ से आया, चांदी कहाँ से आया, टिन कहाँ से आया, ये सब चीजें। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, मैंने जूम करके दिखाया आपको थोड़ा सा। कच्चे माल की खोज, कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलता है उसको कच्चा माल बोलते हैं। जैसे कपास बाद में कपड़ा तैयार होता है तो दिखाया गया, तो जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, टिन। और ये क्वेश्चन देखो, मैंने लोहे के नीचे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि उस टाइम पे लोहा मिला ही नहीं लोगों को, तो आएगा कहाँ से। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे कि उस टाइम किस धातु का, मतलब किस धातु से अनभिज्ञ थे लोग, मतलब नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है। फिर लोहा के बारे में नहीं जानते थे वे लोग कि लोहा क्या चीज है, सिर्फ पत्थर का यूज करते थे कुछ काटने के लिए, और लकड़ी का यूज करते थे। तो अभी क्वेश्चन है तांबा कहाँ से आया, तो राजस्थान की खेतड़ी जगह है वहां से आया तांबा। ओमान जो पश्चिमी एशियाई देश है वहां से आया है। सोना कहाँ से आया, कर्नाटक से आया है। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। टिन है वो भी ईरान और पाकिस्तान से। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बर्तन। ठीक है, तो आपको बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर में। जो मिट्टी के बर्तन थे वो कैसे थे, कैसे रंग के डिजाइन किए हुए थे, और किस कलर के बर्तन थे, तो काले रंग से डिजाइन किए हुए थे और खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन थे। तो यहाँ पे लाल और काले में कंफ्यूजन हो जाती है कि जो बर्तन थे वो काले रंग के थे या लाल रंग के थे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि एक बार में सीटेट निकालना है। एक बार मोटा मोटा तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब एग्जाम होता है तो उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, सब होते हैं। तो यहाँ याद रखना, हमें काले रंग से डिजाइन किए हुए, डिजाइन जो बर्तन पर डिजाइन था वो था काले रंग का, जो बर्तन थे वो लाल रंग के थे, जो बर्तन थे लाल मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है, इज इट क्लियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी हमने पढ़ लिया बर्तन। अभी क्वेश्चन आता है जुते हुए खेत, मन के बनाने का जो कारखाना है, ये सब कहाँ से मिले हैं। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि हमें जो इस चैप्टर में दिया हुआ सिर्फ वही पढ़ना है। वैसे तो ये कालीबंगा, लोथल जो भी जगह है, बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, रंगपुर, यहाँ से बहुत चीज मिली है, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ कालीबंगा और लोथल दिया हुआ है, तो सिर्फ हमें वही पढ़ना है। तो ये पूछ रखे हैं जुते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है भाई। और मन के बनाने का कारखाना ये लोथल से मिला है जो गुजरात में है। मन के बनाने का कारखाना मिला है लोथल गुजरात, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सिर्फ वहीं पढ़ लो, वहीं से काम चल जाएगा। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। इन दोनों से क्या मिले, यहाँ से अग्निकुंड मिले, देखो ये साथ में ऐड कर रखे हैं ना, दोनों से क्या मिले हैं, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन तीनों से क्या मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं, नानागार, ग्रैंड बोल सकते हो आप। तो अभी हमने हड़प्पा, मोहनजोदारो जो भी पढ़ लिया, लेकिन लोथल नहीं पढ़ा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मैंने हड़प्पा और मोहनजोदारो ये तो पढ़ लिया कि यहाँ पे नानागार मिले हैं, लेकिन लोथल नहीं पढ़ा था, इसलिए आपको हेल्प हो जाएगी, इसलिए नोट्स बनाए मैंने अपने लिए स्पेशल कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो आप अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये है लास्ट, हड़प्पा घर कैसे थे। तो हड़प्पा घर कैसे थे, अभी जूम करके दिखाती थोड़ा सा, दिख रहे हैं। बस बस बस, हड़प्पा घर की विशेषताएं लिखा हुआ दिख रहा है। घर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं व ढकी नालियां मिलती थी।
थोड़ा एडवांस और करवा देती हूँ। जो ये क्वेश्चन आते हैं, लिपिक कौन थे? मोहरों पर लिखने वाले। जो बाट होते थे, बाट देखे होंगे ना, पत्थर के बनाए गए थे। यहाँ पर अभी हम बाट तो देखा लोहे के बने, लेकिन पहले जो टाइम था वहाँ पे बाट पत्थर के बनाए गए थे। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। पत्थर से बनाया गया था, इतना काफी नहीं, इतना काफी नहीं है, लेकिन ये चर्ट पत्थर से बनाया गया था। अब ये भी पढ़ना पड़ेगा। मन के थे वो कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। ये क्वेश्चन भी आता है। कढ़ाईदार वस्त्र है जो एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदारो से मिली है, जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुआ है एक पुरोहित राजा की मूर्ति दिखाई है। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई ना, वहाँ पे उस पुरोहित राजा की मूर्ति भी दिखाई गई है। 10 क्वेश्चन करवाए हैं इस टॉपिक के, आप देख सकते हो। अब ये पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो और मुझे आंसर जरूर देना। अभी जो मोहरे थी ये भी पत्थर की होती थी, आयताकार होती थी, जानवरों के चित्र बने होते थे। सेल खड़ी नामक पत्थर की मोहरे मिली हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं दोबारा से। लिपिक कौन थे? मोहरों पर लिखने वालों को लिपिक कहा जाता था। मोहरों पर लिखने वाले को लिपिक कहा जाता था। जो लिपिक मुख्यतः पुरुष होते थे। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ सकता है। जो लिपिक थे वे औरतें होती थी, पुरुष होते थे या दोनों होते थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुष होते थे, तो आपको याद रखना है। जो बाट थे वो पत्थर से तो बनाए गए थे, लेकिन कौन से पत्थर से बनाए गए थे भाई? वो चर्ट पत्थर से बनाए गए थे। मन के थे कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। मन के थे कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। वो जो मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, लोथल से मिला था। मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? लोथल से मिला है। जो कढ़ाईदार वस्त्र है एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है, जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं, पुरोहित राजा की मूर्ति थी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन महिलाएं, उस टाइम पे जो महिलाएं अक्सर क्या होती थी? वो मूर्तिकार व शिल्पकार होती थी हड़प्पा काल में, तो याद रखना है। तो महिलाओं के बारे में पूछ लेंगे। मूर्तिकार व शिल्पकार होती थी, मोहरे पत्थर की बनी होती थी, और उसका स्टेटमेंट में जो आयताकार है ये लिखा है, उसको स्क्वायर भी बोल देंगे, रेक्टेंगल या ट्रायंगल जो भी है, अलग अलग शेप से यहाँ से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें रेक्टेंगल याद रखना है, आयताकार होती थी जो मोहरे होती थी, याद रखनी है। और जो सेलखड़ी नामक पत्थर की मोहरे मिली है। ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन हमने पढ़ लिए। और अभी देखो मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिला है, ये भी आप नोट कर लो एक बार, दिखाती हूँ आपको। दिख रहा है बिल्कुल लास्ट में मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिला है। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती है, अलग बात है। कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी का फूलदान, डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो ये 4 चीज हैं जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, तो आपको याद करनी है। ठीक है, क्या मिला है? चांदी का फूलदान, डांसिंग गर्ल, कांसे की मूर्ति, कपड़े के टुकड़े के अवशेष। ठीक है, 4 हो गए। कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी का फूलदान, डांसिंग गर्ल, कांसे की नृत्य की मूर्ति और एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने पुरोहित राजा की मूर्ति, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है लास्ट मोहनजोदड़ो का। और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे जो महान स्नानागार हमें मिला है, पक्की ईंट का यूज मिला है, ईंट और प्लास्टर से बनाया गया। तो ये क्वेश्चन हमने स्नानागार तो पढ़ लिया कि कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। मोहनजोदड़ो से मिले थे हमें स्नानागार, महान स्नानागार। तो अभी क्वेश्चन पूछ लिया, जो स्नानागार थे वो कैसे बने थे? वो ईंट और प्लास्टर से बनाए गए थे। पानी रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अभी चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो इसके अलावा भी हम और कुछ भी लिख देंगे। प्लास्टर के ऊपर क्या चढ़ाई गई, किसकी परत चढ़ाई गई थी, तो भी ये याद रखना है। डीपली क्वेश्चन तो भी यहीं से आएंगे। ठीक है, अभी आपको दिख रहे हैं कैसे नोट्स बनाए हैं, तो कमेंट में जरूर बताना नोट्स आपके काम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करती रहूंगी। प्लीज बताना जरूर। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।